नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो जीवन को एक नई दिशा देने वाले विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हमारा आज का ये पूरा एक्सप्लेनर आरजे कार्तिक के उस शानदार विश्लेषण पर आधारित है जो मूल रूप से स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की यथार्थ गीता के 5वें अध्याय की गहराई में जाता है। ये अध्याय हमारे जीवन की एक बहुत ही बेसिक लेकिन उलझी हुई गुत्थी को सुलझाता है कि भाई कर्म करें या सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लें। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस कमाल की चर्चा में गोता लगाते हैं। आप जरा सोचिए, अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा था और श्रोत ने इस उलझन को बिल्कुल साफ शब्दों में हमारे सामने रखा है। क्या सारे कर्मों को छोड़कर संन्यास लेना बेहतर है या फिर निष्काम कर्मयोग अपनाना, मतलब बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना? ये सवाल बहुत ही नेचुरल है ना? अगर ज्ञान का रास्ता इतना ही महान है तो फिर इस भयंकर युद्ध के कर्मकांड में क्यों फंसा जाए? इन दोनों में से वास्तव में हमारा सबसे ज्यादा भला किसमें है? यही वो मुख्य सवाल है जिस पर हमारी आज की ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा स्रोत इस मुश्किल गुत्थी को आखिर सुलझाता कैसे है। हम इसे 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहला, कर्म बनाम संन्यास। दूसरा, कमल के पत्ते का सिद्धांत। तीसरा, समानता की दृष्टि। चौथा, काम क्रोध पर विजय। और अंत में सच्ची शांति का मार्ग। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कर्म बनाम संन्यास। अर्जुन की इस सबसे बड़ी उलझन का भगवान कृष्ण एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा सा जवाब देते हैं। देखिए, मूल स्रोत यहाँ बिल्कुल क्लियर है। वो बताता है कि संन्यास और निष्काम कर्मयोग, ये दोनों ही रास्ते आपको अंततः मोक्ष या परम शांति तक ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, निष्काम कर्मयोग को संन्यास से कहीं ज्यादा बेहतर बताया गया है। अब आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई, बिना निस्वार्थ कर्म किए सच्चा संन्यास पाना लिटरली असंभव है। स्रोत बहुत खूबसूरती से समझाता है कि बिना कोई कर्म किए सिर्फ एक जगह बैठकर ये मान लेना कि अरे मुझे तो ज्ञान मिल गया या मैं ही ब्रह्म हूं, ये महज एक दिखावा है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए मन की सारी इच्छाओं का मिट जाना मुमकिन ही नहीं है। इसे समझने के लिए स्रोत में दी गई 2 छात्रों की इस बेहतरीन तुलना पर गौर करते हैं। इमेजिन कीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही परीक्षा दे रहे हैं, कॉपी चेक करने वाला भी एक ही है और रिजल्ट भी एक ही आना है। लेकिन उनके सोचने का तरीका जमीन आसमान का अंतर रखता है। एक स्टूडेंट सिर्फ अपने पर्सनल फायदे और अपनी ताकत के गुरूर में पढ़ाई कर रहा है, जबकि दूसरा स्टूडेंट पूरे समर्पण के साथ अपने इष्ट पर भरोसा रखकर वही सेम काम कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह बाहर से देखने में 2 लोगों के काम एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन जो चीज असली फर्क पैदा करती है वो है आपके अंदर का नजरिया और आपका समर्पण। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कमल के पत्ते का सिद्धांत। अब आप सोचेंगे कि अगर कर्म करना इतना ही जरूरी है तो इस दुनियादारी के झमेलों और मोह माया से कैसे बचा जाए? यही काम आता है कमल के पत्ते का सिद्धांत। यह हमें सिखाता है कि इस दुनिया में पूरी तरह से एक्टिव रहते हुए भी इसके मोह माया से एकदम दूर कैसे रहा जाए। स्रोत के मुताबिक जब कोई इंसान अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर लेता है और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा लेता है तो वो काम तो सारे करता है लेकिन उनमें फंसता नहीं है। ऐसे शुद्ध इंसान का हर एक काम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के भले के लिए और समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए होता है। जरा एक कमल के पत्ते को इमेजिन कीजिए। वो कीचड़ भरे पानी में तैरता रहता है, दिन रात पानी की लहरें उससे टकराती हैं, लेकिन वो पत्ता एकदम सूखा रहता है। पानी की एक सिंगल बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। ये इतना सिंपल सा उदाहरण इतने गहरे आध्यात्मिक विचार को कितनी आसानी से समझा देता है ना? कि एक योगी इंसान इस दुनिया के कीचड़ में रहकर भी इससे बिल्कुल अछूता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, समानता की दृष्टि। जब किसी को परम ज्ञान मिल जाता है तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलता है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता या फिर एक चांडाल। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि एक ज्ञानी इंसान जिसके सारे पाप ज्ञान की अग्नि में जल चुके हैं, वो इन सबको एकदम एक समान नजर से देखता है। वो बाहरी शरीर, रंग रूप या चमड़ी के भेद को नहीं देखता। उसकी नज़र सीधे भीतर बैठी उस प्योर आत्मा पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि जीवन के इस सफर में कोई थोड़ा आगे चल रहा है तो कोई थोड़ा पीछे, लेकिन अंदर का जो मूल तत्व है वो सबका एक ही है।
इसीलिए ऐसे इंसान के मन में किसी के लिए कोई भेदभाव या हीन भावना नहीं होती। अब बात करते हैं चौथे पड़ाव की, काम और क्रोध पर विजय। अगर हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना है तो सिर्फ बाहरी विचार ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के व्यवहार में भी कड़े बदलाव लाने होंगे। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास वो सुख है जो हमारी इंद्रियां से मिलते हैं, जैसे कुछ अच्छा देखना, कुछ अच्छा सुनना। स्रोत हमें याद दिलाता है कि शुरुआत में ये चीजें बहुत मजेदार और प्यारी लगती हैं, लेकिन असल में यही सारे दुखों की जड़ हैं। ये आत्मा को जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसा कर रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान अपने इसी जीवन में, जी हाँ, शरीर के नष्ट होने से पहले अपने काम और क्रोध से उठने वाले तूफानों को जीतने में कामयाब हो जाता है, स्रोत के अनुसार असली मायने में वही सुखी है और उसी को वो परमानेंट वाली शांति मिलती है। और अब हमारा पांचवां और आखिरी भाग, सच्ची शांति का मार्ग। बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातों से बाहर निकलकर अब ये स्रोत हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक बताता है। ध्यान की इस विधि को स्रोत में बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाया गया है। पहला स्टेप, बाहरी दुनिया और उसके ख्यालों से खुद को पूरी तरह डिस्कनेक्ट करना। दूसरा, अपनी नज़र को बिल्कुल सामने की तरफ फिक्स करना। और तीसरा, अपनी सांसों को, यानी जो प्राण और अपान वायु है, उसकी गति को कंट्रोल और बैलेंस करना। ये पूरी प्रोसेस आपके दिमाग में चलने वाले हजारों विचारों की भागदौड़ को रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। स्रोत क्लियर करता है कि अपनी नज़र को स्थिर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी आंखें सिकोड़ कर बैठ जाएं। एकदम नहीं। आपको बस सीधे बैठना है और अपनी नज़र को नाक की सीध में आगे रखना है। और जो सांस नेचुरली अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, बस उसे ऑब्जर्व करना है। उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप ऐसा करते हैं तो बाहर के ख्याल आना बंद हो जाते हैं और अंदर से कोई नई इच्छा पैदा नहीं होती। आपका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। और इस पूरी मेहनत का, इस पूरी प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट क्या है? महेश्वर की प्राप्ति। स्रोत के निष्कर्ष के मुताबिक जब ये ध्यान और सांसों की प्रक्रिया अपने पीक पर पहुंचती है, तब हमें उस सर्वोच्च सत्ता का एहसास होता है जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। यही महेश्वर सभी तपस्याओं और यज्ञों के असली भोक्ता हैं। जब ये समझ आ जाता है कि सब कुछ अंत में वही जाकर मिल रहा है, तब जो असीम शांति महसूस होती है, बस वही परम मोक्ष है। तो दोस्तों, ज्ञान के इस शानदार सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर सच्ची शांति सिर्फ और सिर्फ बिना स्वार्थ के कर्म करने में ही छिपी है, तो आज इसी वक्त हमारी जिंदगी के ऐसे कौन से मोह या लगाव हैं जिन्हें हम हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी फिलॉसफी को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे हमारी आज की रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए हमें चैलेंज करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा ने आपके मन में कुछ नई और बेहतरीन जिज्ञासाओं को जरूर जगाया होगा।